हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्या का शो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने एक बुक दुनिया का सबसे महान चमत्कार बाय ऑग मैंडिनो का ऑडियो टैप बनाया था। इस वीडियो में फ्रेंड्स उस बुक से उसके 4 गोल्डन रूल्स के बारे में आज हम बताने वाले हैं। इस वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे उन रूल्स को जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 4 गोल्डन रूल्स फ्रॉम द बुक दुनिया का सबसे महान चमत्कार बाय ऑग मैंडिनो। तो दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं 4 गोल्डन रूल्स। ये ईश्वर का मेमोरेंडम है जिसकी प्रति आपके लिए है। ईश्वर ने इसे लिखा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे रोने की आवाज़ सुन लेता हूँ। यह आवाज़ अंधेरे से गुजरती है, बादलों से होती हुई, सितारों की रोशनी में मिलती है और सूर्य की किरण के रास्ते होकर मेरे दिल तक पहुँचती है। मैं हर दुखियारे की आवाज़ को सुनकर दुखी होता हूँ, चाहे वह जाल में फंसे खरगोश की चीख हो, या अपनी माँ के घोंसले से गिर गए चिड़िया के बच्चे की आवाज़ हो, या तालाब में डूबते हुए बच्चे की पुकार हो, या फिर क्रॉस पर अपना खून बहाते हुए मेरे पुत्र की आवाज़ हो। ये जान लो कि मैं तुम्हारी भी आवाज़ सुनता हूँ। शांति से रहो, शांत रहो। मैं तुम्हारे दुख दूर करूँगा क्योंकि मैं इसका कारण जानता हूँ और इसका इलाज भी। तुम अपने बचपन के उन सपनों के लिए दुखी हो जो उम्र के साथ कहीं खो गए हैं। तुम अपने आत्मगौरव को लेकर दुखी हो जो असफलता के स्पर्श से धूमिल हो चुका है। तुम अपनी संभावनाओं को लेकर दुखी हो जिन्हें तुम इसलिए हासिल नहीं कर पाए क्योंकि तुमने सुरक्षा की राह चुनी थी। तुम अपनी व्यक्तित्वता के लिए दुखी हो जो भीड़ के पैरों तले कुचल दी गई है। तुम अपनी प्रतिभा के लिए दुखी हो जिसका दुरुपयोग करके तुमने उसे बर्बाद कर दिया है। तुम अपने आप को हिकारत भरी नज़रों से देखते हो और जब तुम पानी में अपनी छवि को देखते हो तो तुम डर जाते हो। यह कौन इंसान तुम्हारी तरफ देख रहा है जो इंसानियत के नाम पर कलंक की तरह दिख रहा है? ये कौन है जिसकी आंखें शर्म से झुकी हुई हैं? तुम्हारे व्यवहार की शालीनता कहाँ है? तुम्हारी आकृति की सुंदरता कहाँ है? तुम्हारी गति की चपलता कहाँ है? तुम्हारे मस्तिष्क की स्पष्टता कहाँ है? तुम्हारे शब्दों की प्रतिभा कहाँ है? किसने तुम्हारा यह सामान चुरा लिया? क्या तुम उस चोर को जानते हो? मैं तो जानता हूँ। कभी तुमने अपना सिर अपने पिता के खेत में घास के तकिए पर रखा था और बादलों के गिरजाघर को देखा था और तुमने सोचा था कि बेबीलोन का सारा सोना एक दिन तुम्हारा होगा। कभी तुमने कई किताबें पढ़ी थी और कई कॉपियों में लिखा था और तुम्हें ये पूरा भरोसा था कि तुम में सोलोमन के बराबर या उससे भी अधिक बुद्धि थी। मौसम बदलकर साल बन जाएंगे और एक दिन तुम ईडन के अपने बगीचे में सर्वश्रेष्ठ होंगे। क्या तुम्हें यह याद है कि किसने ये योजनाएं, यह सपने, आशा के ये बीज तुम्हारे भीतर रोपे हैं? तुम नहीं जानते। तुम्हें वह क्षण भी याद नहीं है जब तुम अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकले थे और मैंने अपना हाथ तुम्हारे नर्म सिर पर रखा था और जब मैंने तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया था तो मैंने तुम्हारे छोटे से कान में एक रहस्य बताया था। क्या तुम्हें वह रहस्य याद है? तुम्हें वह रहस्य याद रह ही नहीं सकता। गुजरते हुए सालों ने तुम्हारी याददाश्त को नष्ट कर दिया है क्योंकि तुमने अपने दिमाग में डर, शंका, तनाव और अपराध बोझ और नफरत जैसी भावनाएं भर ली हैं। इस कारण तुम्हारे दिमाग में सुखद यादों के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। जहाँ ये जानवर रहते हो वहाँ सुखद यादें कैसे रह सकती हैं? रोना छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये क्षण तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ है। जो समय गुजर चुका है उसे यह मान लो कि तुमने वह समय अपनी माँ के गर्भ में सोकर गुजारा है। जो गुजर चुका वह मर चुका है। मरे हुए को दफना दो। आज के दिन तुम जीवित मृत्यु से वापस लौटोगे। इस दिन एलिजाह और विधवा के पुत्र के प्रसंग की तरह मैं 3 बार तुम्हें छू लूँगा और तुम एक बार फिर जिंदा हो जाओगे। इस दिन एलीशा और शुनेमाइट के प्रसंग की तरह
मैं अपने मुंह को तुम्हारे मुंह पर और अपनी आँखों को तुम्हारी आँखों पर और अपने हाथों को तुम्हारे हाथों पर रखता हूँ और तुम्हारा जिस्म एक बार फिर से गर्म हो जाएगा। इस दिन जैसा ईसा ने लजारस की कब्र पर किया था, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम बाहर निकलो और मौत की अपनी गुफा से बाहर आकर नए जीवन की शुरुआत करो। यह तुम्हारा जन्मदिन है, यह तुम्हारे जन्म की नई तारीख है। तुम्हारी पहली ज़िंदगी किसी नाटक की तरह केवल एक रिहर्सल थी। इस बार पर्दा सच में उठ चुका है। इस बार पूरी दुनिया देख रही है और तुम्हारी प्रशंसा में तालियां बजाने का इंतज़ार कर रही है। इस बार तुम असफल नहीं हो सकते। अपने कैंडल जला लो, अपना केक काट लो, अपनी शराब उड़ेल लो। तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है। जिस तरह तितली अपने कवच से मुक्त होकर उड़ती है, तुम भी उड़ सकोगे, उतना ऊंचा जितना तुम चाहो। मानव जाति के ततैये या दूसरे नुकसान पहुंचाने वाले प्राणी तुम्हारी राह नहीं रोक पाएंगे। तुम्हारे मिशन में कोई बाधा नहीं डाल पाएगा। तुम जीवन की सच्ची समृद्धि की खोज में आगे बढ़ते चले जाओगे। अपने सिर पर मेरे हाथ का स्पर्श अनुभव करो। एक बार फिर उस रहस्य को जान लो जो तुम्हारे पैदा होने पर मैंने तुम्हारे कानों में कहा था, परंतु तुम भूल गए। तुम मेरे महानतम चमत्कार हो। तुम विश्व के महानतम चमत्कार हो। ये पहले शब्द थे जो तुमने सुने थे। फिर तुम रोने लगे थे। सभी रोने लगते हैं। तब तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ था और इतने सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे तुम्हारा यह विश्वास दूर हो। तुम किस तरह चमत्कार हो सकते हो जब तुम छोटे छोटे कामों में असफल होते हो। तुम किस तरह चमत्कार हो सकते हो जब तुम्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाने का आत्मविश्वास नहीं होता। तुम किस तरह चमत्कार हो सकते हो जब तुम कर्ज में डूबे हुए हो और इस बात पर चिंतित रहते हो कि कल का भोजन कहाँ से आएगा। बहुत हो चुका। नाली में बहा दूध अब कभी वापस नहीं आ सकता। परंतु मैंने कितने सारे प्रोफेट, कितने सारे समझदार आदमी, कितने सारे कवि, कितने सारे कलाकार, कितने सारे संगीतकार, कितने सारे वैज्ञानिक, कितने सारे दार्शनिक और संदेशवाहक तुम्हारे पास भेजे जो तुम्हें तुम्हारा दैवीय स्वरूप, तुम्हारी ईश्वरीय संभावनाएं और उपलब्धि के रहस्य बताएं, और बदले में तुमने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। फिर भी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं उस प्रॉफेट की बात को सच कर रहा हूँ जिसने ये घोषणा की थी कि ईश्वर दोबारा अपना हाथ उठाकर अपने लोगों को मुक्ति देगा। मैंने अपना हाथ उठा लिया है। ये दूसरी बार है। तुम मेरे अपने हो। ये पूछना व्यर्थ है कि क्या तुम्हें पता नहीं था, क्या तुमने सुना नहीं था, क्या तुम्हें यह शुरुआत से ही बताया नहीं गया था, क्या तुमने धरती की नींव से इसे समझा नहीं था, तुमने इसे जाना नहीं था, तुमने इसे सुना नहीं था, तुमने इसे समझा नहीं था। तुम्हें बताया जा चुका है कि तुम दरअसल छुपे हुए देवदूत हो। तुम ईश्वर की तरह ही हो, परंतु इसके बाद भी तुम मूर्ख की भूमिका निभा रहे हो। तुम्हें बताया जा चुका है कि तुम मेरी अद्भुत रचना हो जिसमें प्रचुर बुद्धि, अनंत संभावनाएं, सुंदर और सराहनीय आकृति और गति, देवदूत जैसे कार्य, ईश्वर जैसी समझ है। तुम्हें बताया जा चुका है कि तुम इस धरती के नमक हो। तुम्हें पहाड़ हिलाने का रहस्य, असंभव को संभव करने का रहस्य बताया जा चुका है। तुमने किसी पर विश्वास नहीं किया। तुमने सुख की राह दिखाने वाले नक्शे को जला दिया। तुमने मन की शांति हासिल करने की सारी संभावनाओं को नष्ट कर दिया। तुमने प्रसिद्धि के पथ पर राह दिखाने वाले कैंडलों को बुझा दिया और फिर तुम लड़खड़ा गए, डर गए, व्यर्थता और आत्मदया के अंधेरे में खो गए और फिर तुम अपने ही बनाए हुए नरक में गिर गए। फिर तुम रोए और अपनी छाती पीटकर अपनी तकदीर को दोष देने लगे कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तुमने यह नहीं माना कि तुम्हें अपने घटिया विचारों और आलसी कार्यों के कारण घटिया परिणाम मिले। तुमने अपनी असफलता का दोष देने के लिए एक बहाने की तलाश की और वह बहाना तुम्हें कितना जल्दी मिल गया। तुमने मुझे दोष दिया। तुम रोए कि तुम्हारी सारी कमियां, तुम्हारे अवसरों की कमी, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारी औसत ज़िंदगी, ये सब ईश्वर की इच्छा थी। तुम गलत थे। चलो हम एक ठीक से लेखा जोखा कर लें। पहले तो हम तुम्हारी कमियों को गिन लें, क्योंकि मैं तब तक तुमसे नया जीवन शुरू करने के लिए नहीं कह सकता जब तक कि तुम्हारे पास इसके लिए सही औजार न हो। क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हारे देखे बिना सूर्य उगता और डूबता है? नहीं, आप देख सकते हैं।
और आपकी आँखों में मैंने जो अरबों तंतु लगाए हैं उनकी वजह से आप किसी पत्ती, बर्फ़ के टुकड़े, तालाब, पक्षी, बच्चे, बादल, सितारे, गुलाब, इंद्रधनुष को देख सकते हो और आँखों की प्रेम की भाषा भी देख सकते हो। इसे अपना पहला वरदान मानो। क्या तुम बहरे हो? क्या बच्चे का हंसना या रोना तुम्हें सुनाई नहीं देता? नहीं, आप सुन सकते हैं और आपके हर कान में मैंने जो 24,000 तंतु लगाए हैं वे आप तक पेड़ों से टकराती हवा, चट्टानों पर टकराती लहरों, ओपेरा की मधुरता, चिड़िया की चहचहाट, बच्चों की मस्ती पहुंचाते हैं और ये शब्द भी कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इसे एक और वरदान माने। क्या तुम गूंगे हो? क्या तुम्हारे होंठ हिलने से सिर्फ थूक निकलता है? नहीं, आप बोल सकते हैं, जो कोई दूसरा प्राणी नहीं कर सकता। आपके शब्द क्रोधित मनुष्य को शांत कर सकते हैं, निराश आदमी को आशा दे सकते हैं, पलायनवादी को कर्म के लिए उकसा सकते हैं, दुखी को खुश कर सकते हैं, अकेले आदमी का दिल बहला सकते हैं, श्रेष्ठ व्यक्तियों की प्रशंसा कर सकते हैं, पराजित लोगों को प्रोत्साहन दे सकते हैं, अज्ञानियों को सिखा सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और इसे एक और वरदान माने। क्या तुम्हें लकवा मार गया है? क्या तुम ज़मीन पर रेंगकर चलते हो? नहीं, आप अच्छी तरह चल सकते हैं। आप पेड़ नहीं हैं जो किसी छोटी सी जगह पर हवा और दुनिया के थपेड़े बर्दाश्त करने के लिए अभिशाप्त है। आप दौड़ सकते हैं, नाच सकते हैं और काम कर सकते हैं। मैंने आपके भीतर 500 से अधिक मांसपेशियाँ, 200 से ज़्यादा हड्डियाँ, 7 मील लंबा नर्व फाइबर इसलिए लगाया है ताकि आप अपनी इच्छा से चल फिर सकें। इसे एक और वरदान माने। क्या तुमसे कोई प्रेम नहीं करता और तुम किसी से प्रेम नहीं करते? क्या तुम दिन रात अकेलेपन में रहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप प्रेम का रहस्य जान चुके हैं कि प्रेम पाने के लिए आपको प्रेम पहले बिना प्रतिदान की आशा के देना पड़ता है। प्रेम एक ऐसा उपहार है जिसके बदले में कोई मांग नहीं होती। अब आप जान चुके हैं कि निस्वार्थ भाव से प्रेम करना अपने आप में पुरस्कार है और चाहे प्रेम के बदले में प्रेम न मिले, परंतु आपका प्रेम व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि आपका प्रेम आपकी तरफ वापस प्रवाहित होकर आता है और आपके हृदय को नर्म करके इसे शुद्ध कर देता है। इसे एक और वरदान माने। दोबारा गिने। क्या तुम्हारा हृदय कमज़ोर है? क्या यह तुम्हारे जीवन को चलाने में समर्थ नहीं है? नहीं, आपका हृदय बहुत शक्तिशाली है। अपने सीने को छुओ और इसकी लय को महसूस करो। दिन रात हर पल यह धड़कता रहता है। यह एक साल में 3 करोड़ 60 बार धड़कता है और चाहे आप जागे या सोए, यह जीवन भर यही करता रहता है। यह 60,000 मील लंबी शिराओं, धमनियों और नसों में आपके खून को शुद्ध करता है। यह हर साल 6 लाख गैलन खून को पंप करता है। इंसान आज तक ऐसी मशीन नहीं बना पाया है। इसे एक और वरदान माने। क्या तुम्हें कोढ़ हो गया है? क्या तो लोग तुम्हें आते देख कर डर जाते हैं और दूर भागते हैं? नहीं, आपकी त्वचा साफ है और ये अद्भुत करती है। आपको सिर्फ इसका ध्यान रखना होता है। इस पर साबुन और तेल लगाकर इसे साफ रखना होता है। समय के साथ साथ मजबूत से मजबूत लोहे पर भी दाग लग जाएंगे और उस पर जंग लग जाएगी, परंतु आपकी त्वचा के साथ ऐसा नहीं होगा। आखिरकार मजबूत से मजबूत धातु पर घिस जाएगी, परंतु वह परत नहीं घिसेगी जो मैंने आपके चारों तरफ बनाई है। यह अपने आप को लगातार नया करती रहेगी। पुरानी कोशिकाओं की जगह पर नई कोशिकाएं आती रहेंगी। जिस तरह की आप पुराने की जगह नए बन जाएंगे। इसे एक और वरदान माने। क्या तुम्हारे फेफड़े में कोई गड़बड़ है? क्या जीवन भरी सांस को तुम्हारे शरीर में जाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है? नहीं, अपने चारों तरफ इतना प्रदूषण भरा माहौल बना लिया है, इसके बावजूद आपके फेफड़े शरीर में आराम से ऑक्सीजन ले जाते हैं। आपके फेफड़े 60 करोड़ मांस की परतों तक ऑक्सीजन ले जाते हैं और अशुद्ध गैसों को शरीर से बाहर निकालते हैं। इसे एक और वरदान माने। क्या तुम्हारे खून में गड़बड़ है? क्या इसमें पानी मिला हुआ है या पस पड़ा हुआ है? नहीं, आपके 5 क्वार्ट खून में 22 ट्रिलियन रक्त कोशिका है और हर कोशिका में करोड़ों अणु है और हर अणु 1 सेकंड में 1 करोड़ बार हिल रहा है। हर सेकंड आपकी 20 लाख रक्त कोशिकाएं मरती हैं और 20 लाख नई कोशिकाएं जिंदा होती हैं और यह आपके जीवन के प्रारंभ से होता आ रहा है। यह हमेशा आपके भीतर होता रहा है, अब यह आपके बाहर भी होगा। इसे एक और वरदान माने। क्या तुम्हारा दिमाग कमज़ोर है? क्या तुम सोच नहीं सकते? नहीं, आपका मस्तिष्क इस ब्रह्मांड की सबसे जटिल रचना है। मैं जानता हूँ 3 पौंड के इस मस्तिष्क में 13 बिलियन नर्व सेल्स हैं। आपके मस्तिष्क में इतनी कोशिकाएं हैं कि यह संख्या धरती पर रहने वाले इंसानों से 3 गुना ज़्यादा है।
आपकी हर अनुभूति यहाँ पर दर्ज होती है। हर आवाज़, हर स्वाद, हर गंध, हर काम, यानी बचपन से लेकर आज तक आपने जो भी अनुभव हुए हैं वे सब यहाँ पर दर्ज होते हैं। मैंने आपकी कोशिकाओं में 1000 बिलियन प्रोटीन अणु भी लगा रखे हैं। आपके जीवन की हर घटना आपके याद करते ही आपको याद आ सकती है। और आपके शरीर पर नियंत्रण करने के लिए मैंने 40 लाख दर्द की अनुभूति देने वाली संरचनाओं को भी रचा है। 5 लाख स्पर्श सूचक लगाए हैं और 2 लाख ताप सूचक भी लगाए हैं। किसी देश का सोना भी इतनी हिफाजत से नहीं रखा जाता होगा जितनी हिफाजत से मैंने आपको रखा है। विश्व के 7 आश्चर्य भी आपसे बड़े आश्चर्य नहीं है। आप मेरी सबसे सुंदर और श्रेष्ठ रचना है। आप में इतनी आणविक ऊर्जा है कि आप विश्व के बड़े शहरों को नष्ट कर सकते हैं और इन्हें फिर से बना सकते हैं। क्या आप गरीब हैं? क्या आपकी जेब में सोना या चांदी नहीं है? नहीं, आप अमीर हैं। हमने अभी भी आपकी दौलत को गिना है। इस सूची को ध्यान से पढ़ें, वरदानों को एक बार फिर से गिनें, अपनी संपत्ति का हिसाब लगाएं। तो फिर आपने खुद के साथ धोखा क्यों किया? आप क्यों रोए कि आपके पास कुछ भी नहीं है और मानवता के सारे वरदान आपसे छीन चुके हैं? आप इस मुगालते में क्यों रहे कि आप अपनी ज़िंदगी को बदलने में सक्षम नहीं हैं? क्या आप में प्रतिभा, योग्यता, सुख, अनुभूति और गर्व नहीं है? क्या आप में आशा नहीं है? आप अंधेरे के कोने में अपने सिर को क्यों छुपाए हुए हैं? आप क्यों दुबके हुए हैं? आप क्यों हारे हुए राक्षस की तरह अफसोस कर रहे हैं? आप क्यों भयावह नर्क में जाने के लिए तैयार खड़े हैं? आपके पास इतना कुछ है, आपके वरदान आपके प्याले से छलक पड़ रहे हैं और आपको उन वरदानों का एहसास ही नहीं है। जिस तरह कोई पिता अपने बच्चे को लाड़ प्यार में बिगाड़ देता है, उसी तरह मैंने तुम्हें उदारता से और लगातार दिया है। मुझे जवाब दो, खुद को जवाब दो। कोई भी बूढ़ा और बीमार, कमज़ोर और लाचार अपनी लाचार अमीर आदमी उन वरदानों को हासिल करने के लिए अपनी तिजोरी में भरा सारा पैसा लुटा देगा जिन्हें आप इतने हल्केपन से ले रहे हैं। सुख और सफलता के इस पहले रहस्य को जानें कि आपके पास इस वक्त वह सब कुछ है जो महान गौरव हासिल करने के लिए ज़रूरी है। यह सब चीज़ें आपका खजाना है, आपके औजार हैं जिनकी मदद से आप आज से नए और बेहतर जीवन की नींव रखेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने वरदानों को गिनो और जान लो कि तुम मेरी महानतम रचना हो। जीवित मृत्यु से वापस आने के लिए और विश्व का महानतम चमत्कार करने के लिए तुम्हें मेरा ये पहला नियम जानना होगा। तो दोस्तों, अभी हमने पहला नियम पढ़ा जिसके अंदर इस बुक्स में ऑग मेंडिनो हमको बता रहे हैं कि सबसे पहला जो इसमें रूल है, सबसे पहला जो कमेंडमेंट है वो ये है कि आप जो है दुनिया के सबसे महान चमत्कार हैं और आपके पास वो सारे वरदान हैं जिनके माध्यम से आप दुनिया के सबसे महान चमत्कार बन सकते हैं। अब आगे शुरू करते हैं। और गरीबी में सीखे हुए अनुभवों के प्रति कृतज्ञ रहो, क्योंकि गरीब वह नहीं होता जिसके पास कम है, बल्कि वह होता है जिसे बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। और सच्ची सुरक्षा उन चीज़ों में नहीं होती जो आपके पास है, बल्कि उन चीज़ों में होती है जिनके बिना आपका काम चल सकता है। वे बाधाएं कहाँ हैं जिनकी वजह से आप असफल हुए हैं? वे केवल आपके मस्तिष्क में निवास करती है। अपने वरदानों को गिने। और दूसरा नियम भी पहले नियम की तरह है, अपनी दुर्लभता को साबित करें। आपने खुद के एक कुम्हार के आंगन में जीने के लिए विवश कर लिया है और आप वहीं पड़े हुए हैं। आप अपनी असफलता के लिए खुद को माफ़ नहीं कर पाते। आप अपने आप से नफरत करके अपने आप को दोष देकर अपने आप को मिटाए दे रहे हैं। आप खुद के और दूसरों के खिलाफ किए गए अपराधों को लेकर खुद से नफरत कर रहे हैं और खुद को नष्ट कर रहे हैं। क्या आप दुविधा में नहीं हैं? क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता कि मैं तुम्हारी असफलताओं, तुम्हारे अपराधों, तुम्हारे दयनीय व्यवहार को किस तरह क्षमा कर देता हूँ, जबकि तुम इनके लिए खुद को माफ़ नहीं कर पाते? मैं तुमसे ये बातें 3 कारणों से कह रहा हूँ। तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तुम भेड़ों के झुंड की एक भेड़ नहीं हो। तुम्हारा जन्म इसलिए नहीं हुआ कि तुम औसत जीवन के सूखे चरागाह में विनाश की तरफ आगे बढ़ो, और तुम एक महान दुर्लभ रचना हो। रेब्रो की पेंटिंग या डेगस की कॉन्से की मूर्ति या स्ट्रेडिवेरियस के वायलिन या शेक्सपियर के नाटक के बारे में विचार कीजिए। ये सब 2 कारणों से बहुमूल्य हैं। उनके बनाने वाले बेहद प्रतिभाशाली थे और वे संख्या में बहुत थोड़े थे, परंतु सभी विधाओं में प्रतिभाशाली लोग एक से अधिक संख्या में रहे हैं। इस तर्क के आधार पर आप इस धरती पर रहने वाले सबसे मूल्यवान खजाने हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आपको किसने बनाया है, और यह भी कि आप अपनी तरह के एकमात्र इंसान हैं। 70 बिलियन लोग आज तक इस धरती के शुरू होने के समय से इस पर रह चुके हैं, परंतु
पूरी तरह आप जैसा कोई व्यक्ति यहाँ कभी नहीं रहा, नहीं विश्व के अंत तक बिल्कुल आप जैसा कोई दूसरा व्यक्ति भविष्य में होगा। आपको अपने दुर्लभ होने का ज्ञान ही नहीं है, आपकी नज़र में इसका कोई महत्व ही नहीं है। कम से कम आपने अभी तक यह साबित नहीं किया है। परंतु आप ये जान लें कि आप इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु हैं। अत्यधिक प्रेम के क्षण में आपके पिता से प्रेम के अनगिनत बीज प्रवाहित हुए थे, जो संख्या में 400 मिलियन से अधिक थे। ये सभी आपकी माँ के शरीर में तैरे और मर गए, सभी सारे के सारे तैरे और मर गए सिवाय एक के, और वो थे आप। केवल आप ही अपनी माँ के शरीर की नर्म आंच में बचे रहे और अपने साथी को ढूंढते रहे, यानी आपकी माँ की एक कोशिका को, जो इतनी छोटी थी कि एक एकोन के छिलके में 20 लाख कोशिकाएं समा जाएं। परंतु अत्यंत विषम और असंभव सी नज़र आने वाली परिस्थितियों में भी अंधेरे और विनाश के उस बृहद समुद्र में आप लगन से तैरते रहे। आपने अपनी साथी कोशिका को ढूंढ ही लिया, आप उसके साथ जुड़ गए और आपने एक नया जीवन शुरू किया, आपका जीवन। आप यहाँ आए और हर बच्चे की तरह आप भी अपने साथ मेरा ये संदेश लेकर आए कि मानवता की तरफ से मैं अभी निराश नहीं हुआ हूँ। 2 कोशिकाओं से मिलकर एक चमत्कार बन गया। 2 कोशिकाएं जिनमें से हर एक में 23 क्रोमोसोम थे और हर क्रोमोसोम में सैकड़ों जीन्स थे, जिन्होंने आपके हर लक्षण को निर्धारित किया, आपकी आँखों के रंग से लेकर आपके आकर्षण तक और आपके मस्तिष्क के आकार तक सब कुछ तय किया। आपके पिता के 40 करोड़ शुक्राणुओं से किसी भी एक शुक्राणु से और आपकी माँ और पिता के क्रोमोसोम के सैकड़ों जीन्स के द्वारा मैं 3 लाख बिलियन इंसानों की रचना कर सकता था, जो सभी एक दूसरे से अलग होते। परंतु मैंने किसकी रचना की? दोस्तों, ये जो पंक्ति है बहुत ही प्रभावशाली है। मैं इसे फिर से आपको सुनाना चाहूँगा। आपके पिता के 40 करोड़ शुक्राणुओं से किसी भी एक शुक्राणु से और आपकी माँ और पिता के क्रोमोसोम के सैकड़ों जीन्स के द्वारा मैं 3 लाख बिलियन इंसानों की रचना कर सकता था, जो सभी एक दूसरे से अलग होते। परंतु मैंने किसकी रचना की? आपकी। अपने आप में अनूठे, दुर्लभ से भी दुर्लभ, एक बेशकीमती खजाना, जिसमें मस्तिष्क और भाषा और गति और स्वरूप और कार्यों के वे गुण थे जो न तो आज तक किसी में हुए हैं, न आज है, न ही भविष्य में होंगे। जब आपकी कीमत किसी सम्राट के खजाने से भी ज़्यादा है, तो फिर आप अपने आप को सिक्कों में क्यों तोलते हो? आपने उन लोगों की बात क्यों सुनी जिन्होंने आपको नीचा दिखाया? और इससे भी बुरी बात यह कि आपने उनका विश्वास क्यों किया? मेरा कहा मानो, अपनी दुर्लभता को अंधेरे में मत छुपाओ, इसे सामने लाओ, दुनिया को दिखा दो। उस तरह चलने की कोशिश मत करो जिस तरह तुम्हारा भाई चलता है। उस तरह बोलने की कोशिश मत करो जिस तरह तुम्हारा लीडर बोलता है। औसत दर्जे के इंसानों की तरह श्रम मत करो। किसी दूसरे की तरह कोई काम मत करो। कभी नकल मत करो, क्योंकि हो सकता है कि आप जिसकी नकल कर रहे हैं वह बुरा आदमी हो। और याद रहे, जो बुराई की नकल करता है वह हमेशा अपने मॉडल से भी आगे निकल जाता है, जबकि जो भलाई की नकल करता है वह हमेशा अपने मॉडल से पीछे रहता है। किसी की नकल मत करो, अपने जैसे ही रहें। अपनी दुर्लभता को दुनिया के सामने साबित करें और दुनिया आप पर सोने की बारिश कर देगी। यह दूसरा नियम है। और अपनी दुर्लभता को साबित करें। और अब आपके पास 2 नियम हो गए हैं। पहला है कि अपने वरदानों को गिने, और दूसरा जो नियम है वो ये कि अपनी दुर्लभता को साबित करें। आप में कोई कमी नहीं है, आप औसत नहीं हैं। आप सिर हिला रहे हैं, आप मुस्कुराने पर विवश हो रहे हैं, आप मान रहे हैं कि आपने खुद को धोखा दिया है। अब आपकी अगली शिकायत की तरफ आते हैं। अवसर कभी आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देता। मेरी बात मानो और ऐसा होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें हर काम में सफलता का नियम बताने जा रहा हूँ। कई सदी पहले यह नियम आपके पितामहों को पहाड़ की चोटी से दिया गया था। कुछ ने नियम का पालन किया और उनके जीवन में सुख, सफलता, स्वर्ण और मन की शांति के फल मिले। ज़्यादातर लोगों ने उस नियम को अनसुना कर दिया, क्योंकि वे किसी चमत्कारी साधन की तलाश में थे, वे किसी टेढ़े शॉर्टकट की तलाश में थे, या फिर वे भाग्य नामक शैतान का इंतज़ार कर रहे थे कि वह आकर उन्हें जीवन में अमीर बनाए। वे व्यर्थ ही इंतज़ार करते रहे, जिस तरह कि आप अब तक इंतज़ार करते रहे, और वे रोए जिस तरह कि आप रोए थे कि मेरी किस्मत उन पर इसलिए मेहरबान नहीं है क्योंकि यह मेरी इच्छा थी। यह नियम आसान है। युवक हो या बूढ़ा, भिखारी हो या राजा, श्वेत या अश्वेत, पुरुष या महिला, सभी इस रहस्य से लाभ उठा सकते हैं। सफलता कैसे हासिल की जाए, इस बारे में जितने भी नियम हैं, भाषण है और सिद्धांत है, उनमें से यही एक तरीका है जो आज तक कभी असफल नहीं हुआ।
जो भी आपको अपने साथ 1 मील चलने के लिए मजबूर करे उसके साथ 2 मील तक जाएं। यह तीसरा नियम है, एक ऐसा रहस्य जो आपको इतनी अमीरी और शोहरत देगा जिसकी कल्पना अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। 1 और मील चलें। सफलता का एकमात्र निश्चित तरीका यह है कि आप आशा से अधिक और बेहतर सेवा प्रदान करें, चाहे आपका काम कोई भी हो। इतिहास गवाह है कि सभी सफल लोगों में यह आदत थी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि औसत दर्जे का इंसान बनने के लिए आपको केवल उतना ही काम करना चाहिए जितना कि आपसे कहा जाए या जितना काम की आपको तनख्वाह मिलती हो। आपको जितना वेतन मिल रहा है, अगर आप उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं तो यह न सोचें कि आपके साथ धोखा हो रहा है। जीवन में एक पेंडुलम होता है और आप जितना पसीना बहाएंगे, अगर उसका फल आपको आज नहीं मिलता तो वह पेंडुलम कल घूमेगा और आपको 10 गुना फल आने वाले कल में मिलेगा। औसत लोग एक और मील आगे नहीं जाते क्योंकि वे सोचते हैं कि ऐसा करना खुद को धोखा देना है। आपको अपनी तरफ से 1 और मील चलने की पहल करना चाहिए। आपको इससे बचना नहीं चाहिए, आप इससे बच नहीं सकते। अगर आप इसे नज़रअंदाज करेंगे, अगर आप उतना कम काम करेंगे जितना कि और करते हैं, तो अपनी असफलता के लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। अगर आप सेवा करेंगे तो आपको उसके बदले पुरस्कार मिलेगा। यह बात उसी तरह तय है जिस तरह की यह बात कि आप यदि सेवा नहीं करेंगे तो आपको पुरस्कार नहीं मिलेगा। कारण और परिणाम, साधन और लक्ष्य, बीज और फल, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। परिणाम कारण में पहले से छुपा होता है, लक्ष्य साधन में छुपा होता है और फल हमेशा बीज में छुपा होता है। 1 और मील चलें। अगर आपका मालिक कृतज्ञ है तो भी चिंता न करें, उसकी और अधिक सेवा करें और उसके बजाय आप ये मान लें कि आपका यह कर्ज मेरे नाम पर चढ़ा हुआ है, क्योंकि तब आप जान जाएंगे कि आपके हर मिनट, आपकी अतिरिक्त सेवा के हर कार्य का पुरस्कार मिलेगा। और अगर आपको जल्दी पुरस्कार नहीं मिलता तो भी चिंता न करें, क्योंकि पुरस्कार जितनी देर से मिलेगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और चक्रवर्ती ब्याज इस नियम का सबसे बड़ा लाभ है। आप सफलता को आदेश नहीं दे सकते, आप सिर्फ इसके काबिल बन सकते हैं। और अब आप जान गए हैं कि सफलता हासिल करने का महान रहस्य है। 1 और मील चलें। वह जगह कहाँ है जहाँ से तुम चिल्लाए थे कि कोई अवसर नहीं है? देखो, अपने चारों तरफ देखो। कल तुम आत्मदया के कचरे में किसी बौने की तरह पड़े हुए थे, अब आप सोने के गलीचे पर तन कर चल रहे हैं। कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ आप बदले हैं। परंतु आप ही तो सब कुछ हैं। आप मेरे महान चमत्कार हैं, आप विश्व के महान चमत्कार हैं। और अब सुख और सफलता के 3 नियम आपके पास हैं। पहला, अपने वरदानों को गिने। दूसरा नियम, अपनी दुर्लभता को साबित करें। और तीसरा नियम, 1 और मील चलें। अपनी प्रगति को लेकर उतावले ना हो, धीरज रखें। कृतज्ञता से वरदान गिनने में, गर्व से अपनी दुर्लभता साबित करने में, 1 और मील चलने में समय लगता है। ये काम पलक झपकते ही नहीं हो जाते, परंतु जो आपको बहुत अधिक मुश्किलों के बाद हासिल होता है, आप उसे लंबे समय तक संभाल कर रखते हैं। याद रखें, जिन्हें दौलत विरासत में मिलती है उन्हें इसका महत्व समझ में नहीं आता, परंतु जो लोग खुद की मेहनत से दौलतमंद बनते हैं वे इसे ज़्यादा संभाल कर रखते हैं। और अपने नए जीवन में प्रवेश करते समय डरे नहीं। हर महान काम के साथ कुछ न कुछ जोखिम होता है। अगर आप चाहें कि आपको एक चीज़ मिल जाए और दूसरी चीज़ से आप बच जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। अब आप जान चुके हैं कि आप एक चमत्कार हैं और चमत्कार में कोई डर नहीं होता। गर्व करो, आप किसी लापरवाह रचयिता की क्षणिक सनक का परिणाम नहीं है जो जीवन की प्रयोगशाला में प्रयोग करा था। आप उन शक्तियों के गुलाम नहीं हैं जिन्हें आप समझ नहीं सकते। आप किसी छोटी मोटी शक्ति के नहीं बल्कि मेरी शक्ति की अभिव्यक्ति हैं। किसी दूसरे के प्रेम के नहीं बल्कि मेरे प्रेम की अभिव्यक्ति हैं। आपको किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। मेरे हाथ के स्पर्श को महसूस करो, मेरे शब्दों को सुनो। तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। हमें दुनिया को फिर से बनाना है और अगर इसमें चमत्कार की ज़रूरत है तो इससे हमें क्या परेशानी है? हम दोनों ही चमत्कार हैं और अब हम एक साथ हैं। मैंने उस दिन से तुम में आस्था कभी नहीं खोई जब मैंने तुम्हें एक बड़ी लहर से बुना और रेगिस्तान में तुम्हें उतार दिया। अगर तुम समय का हिसाब लगाओ तो यह 500 मिलियन साल पहले की बात थी। कई मॉडल, कई आकार प्रकारों के बाद मैं 30,000 साल पहले तुम्हारे निर्माण में पूर्णता तक पहुंचा। मैंने इसके बाद इतने सालों में तुम में सुधार करने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि चमत्कार को मैं किस तरह सुधार सकता था? देखने में तुम अद्भुत थे और मैं तुम्हें देखकर खुश होता था। मैंने तुम्हें दुनिया दी और तुम्हें यहाँ का शासक बनाया। तुम अपनी पूरी संभावना तक पहुँच सको, इसके लिए मैंने तुम पर अपना हाथ रखा और तुम्हें ऐसी शक्तियाँ दी जो ब्रह्मांड में किसी दूसरे प्राणी के पास नहीं है। मैंने तुम्हें
सोचने की शक्ति दी, मैंने तुम्हें प्रेम करने की शक्ति दी, मैंने तुम्हें इच्छा करने की शक्ति दी, मैंने तुम्हें हंसने की शक्ति दी, मैंने तुम्हें कल्पना करने की शक्ति दी, मैंने तुम्हें रचना करने की शक्ति दी, मैंने तुम्हें योजना बनाने की शक्ति दी, मैंने तुम्हें बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हें प्रार्थना करने की शक्ति दी। तुम पर मेरे गर्व की कोई सीमा नहीं थी। तुम मेरी सबसे बेहतरीन रचना थे, मेरा महानतम चमत्कार, एक संपूर्ण जीता जागता प्राणी, एक ऐसा प्राणी जो किसी भी मौसम के हिसाब से ढल सकता था, किसी भी कठिनाई और चुनौती का सामना कर सकता था, जो मेरे हस्तक्षेप के बिना अपनी खुद की तकदीर बना सकता था, जो केवल सहज ज्ञान से नहीं बल्कि विचार और चिंतन से किसी अनुभूति या एहसास में यह फैसला कर सकता था कि उसके लिए और सारी मानवता के लिए कौन सा कार्य सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब हम सफलता और सुख के चौथे नियम पर आते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें एक और शक्ति दी है, इतनी महान शक्ति जो मैंने अपने देवदूतों को भी नहीं दी। मैंने तुम्हें चुनने की शक्ति दी कि तुम अपने हिसाब से चुन सको। इस उपहार से मैंने तुम्हें अपने देवदूतों से भी ऊपर स्थान दिया, क्योंकि देवदूत पाप का मार्ग चुनने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मैंने तुम्हें अपने भाग्य पर पूरा नियंत्रण दिया। मैंने तुम्हें खुद अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपना रास्ता निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी। तुम न तो स्वर्ग के थे न धरती के, बल्कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार अपने आप को बनाने के लिए स्वतंत्र थे। तुम्हारे पास यह स्वतंत्रता थी कि तुम चाहो तो निकृष्ट प्राणियों की तरफ पतन के मार्ग पर चलो, साथ ही तुम्हें आत्मा के ज्ञान की वह शक्ति भी थी जो तुम्हें दैवी शक्तियों वाले इस ऊंचाई के मार्ग पर ले जा सकती थी। मैंने तुम्हारी महान शक्ति, चुनाव करने की शक्ति को कभी वापस नहीं लिया। तुमने इस प्रबल शक्ति का कैसा प्रयोग किया? अपनी तरफ देखो, जरा सोचो, अपनी ज़िंदगी में तुमने क्या चुना था और उन कटु क्षणों को याद करो जब तुम घुटने टेक कर ये प्रार्थना करते थे कि काश तुम्हें एक बार फिर से चुनने का मौका मिल जाए। जो गुजर गया उसे गुजर जाने दो। और अभी तो तुम जान लो कि सुख और सफलता का चौथा महान नियम यह है, अपने चुनाव करने की शक्ति का समझदारी से इस्तेमाल करो। नफरत करने के बजाय प्रेम का चुनाव करो, रोने की बजाय हंसने का चुनाव करो, नष्ट करने के बजाय रचने का चुनाव करो, बुराई करने के बजाय तारीफ करने का चुनाव करो, चोट पहुंचाने के बजाय मरहम लगाने का चुनाव करो, चोरी करने के बजाय देने का काम करो, काम टालने के बजाय काम करने का चुनाव करो, सड़ने के बजाय बढ़ने का चुनाव करो, शाप देने के बजाय प्रार्थना करने का चुनाव करो, मरने के बजाय जिंदा रहने का चुनाव करो। अब तुम जान गए होंगे कि तुम्हारे दुर्भाग्य मेरी इच्छा से नहीं आए, क्योंकि सारी शक्ति जो तुम्हारे पास ही थी, जिन विचारों और कर्मों की वजह से तुम कचरे के ढेर पर पड़े हुए थे, वे सभी तुम्हारे ही थे, मेरे नहीं थे। तुम्हारी छोटी प्रकृति के मान से मेरी शक्तिशाली उपहार बहुत बड़े साबित हुए। अब तुम ऊंचे और समझदार हो गए हो और अब इस धरती के सभी फल तुम्हें मिलना चाहिए। ये जान लो कि तुम आदमी ही नहीं हो बल्कि महान आदमी बन सकते हो। तुम में महान चमत्कार करने की क्षमता है, तुम्हारी संभावनाएं असीमित है। मेरी बनाई इस सृष्टि में तुम्हारे अलावा किसी दूसरे प्राणी ने अग्नि को अपना गुलाम बनाया है। मेरी बनाई इस सृष्टि में तुम्हारे अलावा किस दूसरे प्राणी ने अग्नि को अपना गुलाम बनाया है? किसने गुरुत्वाकर्षण को जीता है? किसने आसमान को चीरा है? किसने बीमारी और महामारी और अकाल को जीता है? अपने आप को फिर कभी छोटा मत समझना। जिंदगी के बचे खुचे टुकड़ों से कभी संतुष्ट मत होना। आज के बाद कभी अपनी प्रतिभा को मत छिपाना। उस बच्चे को याद करो जो कहता है जब मैं बड़ा बच्चा बन जाऊंगा, और उसके बाद बड़ा बच्चा कहता है जब मैं और बड़ा हो जाऊंगा, और जब बड़ा हो जाता है तो वह कहता है जब मेरी शादी हो जाएगी। और शादी के बाद क्या होता है? इसके बाद वो विचार बदल कर यूँ हो जाता है जब मैं रिटायर हो जाऊँगा। और फिर रिटायरमेंट आता है और वो पलट कर अपने पिछले जीवन की तरफ देखता है। वह पछताता है और सोचता है कि उसने कितने सारे अवसर गंवा दिए और अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा। इस दिन का आनंद लो, आज ही, कल भी और परसों भी। तुमने दुनिया का सबसे महान चमत्कार कर दिखाया है। तुम जीवित मृत्यु से वापस लौट आए हो। अब तुम कभी आत्मदया से पीड़ित नहीं रहोगे और हर नया दिन तुम्हारे लिए चुनौती और आनंद लेकर आएगा। तुम्हारा फिर से जन्म हुआ है, परंतु पहले की तरह तुम असफलता और निराशा या सुख और असफलता में से किसी एक का चुनाव कर सकते हो। चुनाव तुम्हारा है, चुनाव पूरी तरह से तुम्हारा है। मैं पहले की तरह सिर्फ देख सकता हूँ, गर्व से या दुख से। सुख और सफलता के इन 4 नियमों को याद रखना कि अपने वरदानों को गिने, अपनी दुर्लभता को साबित करें, एक और मील चलें,
अपनी चुनाव की शक्ति का समझदारी से इस्तेमाल करें। और हाँ, इन चारों नियमों के साथ एक बात और, इन सभी को प्रेम से करें। यह प्रेम आपके लिए हो, बाकी लोगों के लिए हो और मेरे लिए हो। अपने आंसू पोंछ डालिए, आगे बढ़िए और मेरा हाथ पकड़िए और सीधे खड़े हो जाइए। आप जिन कब्र के कपड़ों में बंधे हुए हैं, उनके बंधन से मैं आपको मुक्त करता हूँ। इस दिन मैं आपको ये प्रमाण पत्र देता हूँ कि आप दुनिया के सबसे महान चमत्कार हैं। आप दुनिया के सबसे महान चमत्कार हैं। हेलो दोस्तों, तो अब हम इस वीडियो के एंड में आ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस किया था, जो हमने पढ़ा है इस रूल्स को, उसमें सबसे पहला रूल्स था कि अपने वरदानों को गिने। आपको कितने वरदान मिले हैं ईश्वर की तरफ से, आप उन्हें पूरा गिने। दूसरा जो कमेंटमेंट था वो ये था कि अपनी दुर्लभता को साबित करें। आप एक यूनिक हैं, क्योंकि आपके जैसा इंसान न तो आज तक हुआ है, न आने वाली दुनिया में, न आने वाले समय में कभी होगा। तो अपनी दुर्लभता को, अपनी यूनिकनेस को साबित करें। तीसरा है कि एक और मील चलें। जितना आपको मिला है उससे ज़्यादा आप समाज को, दोस्तों को, परिवार को देने की कोशिश करें। और जो चौथा कमेंटमेंट्स था वो ये था कि अपने चुनने की शक्ति का समझदारी से इस्तेमाल करें। बुरी चीज़ों की बजाय अच्छी चीज़ों को चुनें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। और आप मेरे चैनल को इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।